एंड वेलकम टू लर्न विद एसबीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एनसीईआरटी। ठीक है, और एक ऐसी वर्कशीट है, ये वाली एक ऐसी वर्कशीट है जो सबसे स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग है। इसमें आप जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन है ना, आप इसमें गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। गेस नहीं, आप बिल्कुल आपको प्रिटी श्योर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने सही किया है गलत किया। ठीक है, लाइक इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ पर थोड़ी रिमाइंडर थ्योरम है इसके पहले, मतलब इसी वर्कशीट में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम है और लॉन्ग डिवीजन मेथड है। मैं उसके लिए कोई सेपरेट नहीं ले रही हूँ कोई एग्जांपल, क्वेश्चन के साथ ही मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो फिर ये हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस होल पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 पार्ट्स दिए मैंने, और मैं बताऊंगी कि कैसे हमें ये करना है। नॉर्मल जैसे हम डिवीजन करते हैं, लाइक अभी हमें बोल जाए 2 को आप 4 से डिवाइड करिए, आपके पास 4 गिवन है, जैसे आप नॉर्मल x ले लेते हैं इसके साथ। ठीक है, आपको 2 है और 4x गिवन है, 4x एक पोलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब 4x लिखा हो, यहाँ पे इसकी जगह पूरी की जगह 4x हो और इसकी जगह 2 लिखा हो। तो अब कैसे करेंगे, नॉर्मल वैसे ही बस इसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये हमें डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड क्या होता है, बड़ा। डिविडेंड में ज़्यादा नंबर्स ऑफ लेटर होते हैं ना, डिविडेंड DIVIDEND। ठीक है, 4 लेटर्स होते हैं, डिवीजन में 7 होते हैं। जो तो बड़ा होता है ना वो उसके अंदर आता है। कई बार ये रह जाता है, क्योंकि आपका पता नहीं, मुझे इसमें डाउट रहता था जब मैं 9th में थी, तो मैंने इसे ऐसे लर्न कर लिया था, कोई मुश्किल नहीं है, बट फिर भी somebody कैन गेट दिस डाउट। ओके, तो हम इसमें फिल किया और किस पे जाएगा, इसके 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पे x आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा और ये कट हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 0। यही जो इसका लास्ट पे हर बार ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए, ये 0 ज़रूरी नहीं है, 1 2 3 वट एवर नंबर कैन कम। ठीक है, तो शुरू करते हैं, साथ साथ ही मैं बताऊँगी कि कैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। लाइक अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इसके साथ ही मैं बता दूंगी ये क्वेश्चन सही है गलत है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है नोटबुक से, अगर आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम करने वाले हैं वो है x+1। ठीक है, क्या करना है, ये बड़ा है, ये डिविडेंड है, तो ये छत के नीचे बैठेगा। ये रही हमारी बड़ी सी छत, इस छत के नीचे हम किसको बिठाएंगे, बड़े से डिविडेंड को इसके अंदर बिठा देंगे। ठीक है, बाहर कौन रहेगा, छोटा। ठीक है, और ये। ठीक है, अब हमने सॉल्व कैसे करना है, पूरे को छोड़ देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर देखेंगे। इसको सिर्फ x के साथ पहले कंपेयर करना है, 1 के साथ नहीं करना। x³ बाय x, इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट वाला देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखना है कि ये सीधा ऑर्डर में है या नहीं, सबसे बड़ी डिग्री पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। यहाँ पे क्या पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ऐसे होना चाहिए। नहीं है तो आपसे खुद कर लेना, वैसे तो अक्सर होता है बट स्टिल कई बार ना हो तो तब इसे हम कट कर देंगे, x के साथ ही x कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x²। तो x² रह गया, हमने इसके साथ डिवाइड करके देखा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² के साथ। ठीक है, x², x+1 की पूरी इक्वेशन को हम x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे आएगा हमारे पास, x² को हम x+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस x²। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x³ आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस x²। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो माइनस ही होता है ना, जैसे हम डिवीजन की सम्स करते हैं। ठीक है, तो 3x यहाँ पे भी प्लस का साइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हमेशा नीचे वाला होता है माइनस का, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब 3x² माइनस x² क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे अब दोबारा 2x² को x के साथ डिवाइड करो, 2x² को x के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया, x को x के साथ कट किया, आंसर क्या आ गया, 2x आ गया। क्या आ गया, 2x। तो यहाँ पे प्लस 2x, कई बार इसका माइनस साइन वगैरह चेंज करना होता है अगर यहाँ पे माइनस वगैरह लगा हो, बट यहाँ पर नहीं है तो नॉर्मल सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे और 2x आ गया, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, वैसे भी और क्वेश्चन है आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² प्लस 2x, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आगे क्या आ गया 2x। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों सेम हो गए, साइन चेंज हुआ, कट, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वेट, माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x, x+1। अब ये पूरा देखो सेम आ गया,
फिर भी आपको अब ये पूरा सेम आ गया, x को अब x के साथ ही डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ x है ना, आंसर क्या आ गया 1, मतलब हमें किसके साथ प्लस यहाँ पे क्या लिखना है 1, तो x + 1 आंसर क्या आ गया 0। रिमाइंडर क्या आया, अब उन्होंने इधर हमसे रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर हम क्या लिख देंगे जी, रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है 0 आ चुका है। द मोस्ट फेवरेबल एंड प्रेफरेबल रिमाइंडर हमारा आ चुका है। अब आप कहेंगे कि हम इसे कैसे, आप कैसे बताएंगे कि ये सही है या गलत है। एक और ये हमने बचपन में भी मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये हमने किया हुआ है ये वाला डिविडेंड, डिविडेंड जो बड़े वाला होता है जो अंदर बैठता है छत के, इज इक्वल टू डिविजर, इज इक्वल टू डिविजर इनटू, मतलब ये मल्टीप्लाई क्वेश्चंट, क्वेश्चंट होता है ये वाला जो ऊपर आता है, ये होता है डिविडेंड, डी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये होता है डिविजर, DR लिख रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो नहीं R लिखा है। अब यहाँ पे हम इसका चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप ऐसा करिए, ये पूरा हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास डिविडेंड तो हमें पता है, वो नहीं में लिखते, हम डिविजर से शुरू करते हैं। डिविजर, डिविजर हमारे पास क्या है x + 1, क्वेश्चन क्या आया है ऊपर वाला x² + 2x + 1, सॉरी फॉर दिस पेज, प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है, रिमाइंडर क्या है 0, तो इसे सॉल्व कर दो, x³ + 2x², ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लूँ जैसे हम करते थे, ठीक है। प्लस अब 1 की टर्म x² + 2x, ये तो सेम ही लिखते हैं +1, ठीक है। यहाँ पर x³ का कोई नहीं है तो x³ + 2x² ये 2 है तो 3x² + 3x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे +1। अब ये हमारा क्या आ गया जी पॉलिनोमियल। क्या ये इससे सिमिलर है, क्या ये सेम है? जी हाँ, येस दे बोथ आर सेम। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सॉरी फॉर ऑल द मेस, आई विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन मोर नीटली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमें पता लग गया कि ये कैसे सोल्व हुआ। नहीं समझ आया दोबारा रिपीट करके देखो, फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्या गिवन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1/2। अब इसकी इजी ट्रिक भी है एक, बट वो नहीं मैं पहले करा रही, पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं 1-2 क्वेश्चंस लॉन्ग डिवीजन से, उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो इससे मैं ऐसे करा रही हूँ, ठीक है। मैं वो भी मैं अभी बता ही देती हूँ। x - 1/2 है, हम डिविडेंड लिख लेते हैं x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। बाहर क्या आएगा जी हमारा x - 1/2, 1/2 देखकर डरना नहीं है, ओके। तो यहाँ पर x³ है, x है, तो वैसे ही x³/x कर दो, आंसर क्या आ गया, x² आ रहा है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, x², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, x³ माइनस, क्योंकि 1/2 × x², 1/2 x², घबराना नहीं है, सीधा नॉर्मल है 1/2, ओके। तो हम इसे सॉल्व करें, साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, तो 3x² + ½ x², 3 + ½ कितना होता है, 2 3 = 6 + 1/2 7/2, ठीक है। तो आंसर 7/2 x² + 3x + 1। इसको x के साथ डिवाइड करेंगे, 7/2 x² को x के साथ डिवाइड किया, x के साथ x कट, क्या आ गया 7/2x, तो प्लस 7/2x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7/2 x², क्योंकि हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 7/2, ये क्या आएगा 7/2x इंटू, ये x अलग है, -1/2, ठीक है। तो ये 7 - 7/4x प्लस 1 ही आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कट, यहाँ पर भी साइन चेंज, 3 + 7/4 कर देंगे तो कितना होता है, 4 3 = 12 + 7। आई होप इट इज़ विजिबल, यस इट इज़, ठीक है। तो /4, 12 + 7 19/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19/4x प्लस 1 जो ऊपर रह गया था। अब आप इसे करके देखिए, ये अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 19/4, क्योंकि x है, x के साथ कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19/4x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 19/8, साइन चेंज कट, यहाँ भी प्लस का साइन। अब 1 + 19/8 कितना होता है, 8 1 = 8
प्लस 19/8, 98 27/8। आंसर क्या है 27/8। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। यही हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसे चेकआउट करने की, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो गया सच कहूँ तो। अगर हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से करते तो ये बहुत आसानी से हो जाता। ये मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं अभी 2 क्वेश्चंस ही करा रही हूँ। अगर आपको और चाहिए कि मैं सॉल्व करूँ तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि अब मैं आपको शुरू कराने वाली हूँ रिमाइंडर थ्योरम। ये भी 2 तरीके हैं कि जिससे कई क्वेश्चंस पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना ज़रूरी है और कई क्वेश्चंस पर रिमाइंडर थ्योरम ही लग सकता है। रिमाइंडर थ्योरम में एक लिमिट होती है, वो कई चीज़ों कई जगह पे लगता है, कहीं पे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है, इसे आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। मैं अब चेकआउट नहीं कर रही, तो यही हमारा, आप खुद चेकआउट करके बताइए कि ये क्वेश्चन सही है। वैसे तो ये क्वेश्चन सही है बट स्टिल आप चेकआउट करिए, ठीक है। अब हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिससे हम सारा जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ईजिली से सॉल्व हो जाते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव अ हेडिंग टू दिस, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ओके। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, कोई भी, जैसे हमारे पास px पोलिनोमियल है, ठीक है, px पोलिनोमियल, ठीक है, और उसकी जो डिग्री है x की, उसमें 1 2 जो भी वट एवर हो सकती है, और a कोई रियल नंबर है, a क्या है, कोई रियल नंबर है, ऐसा बुक में लिखा है, तो मैं वैसे वैसे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। और अगर हम px को, इसको, ये हमारे पास ये कोई पोलिनोमियल गिवन है, इसको हम x माइनस a के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, pa। देखो, अब ये सारा क्वेश्चन चुटकियों में हो सकता था अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, बट ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कोई डाउट ना रहे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। जब भी आपके पास x माइनस a टाइप का कोई आ जाए डिवीज़र आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है, a जो हमारे पास इसके आगे गिवन होता है, a को हमने px में x की जगह पुट करना है, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यही क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि x+1 है, यहाँ पे x माइनस a टाइप कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, हम इसे x+1 को ऐसे लिख सकते हैं, x+1 को x माइनस ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो px हमारे पास क्या गिवन था, x³ + 3x² + 3x+1। अब इसमें हम pa कर देंगे तो हमें -1 पुट करना होगा, -1 to the power 3 + 3 -1 to the power 2 + 3 -1 + 1, ठीक है। सॉल्व कर दो, -1 की पावर 3 है तो -1 प्लस यहाँ पर 3 ही आएगा, और यहाँ पर -3 + 1 कट कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 0। चुटकियों में एक क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर हमें कितना लेंथी करना पड़ा था, ये करना पड़ा क्योंकि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखना था, ठीक है। तो हम आगे से यही मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ आसानी से सॉल्व करवाने के लिए। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन करना है तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x ही है, ठीक है। अब आप कहोगे जी यहाँ पर तो हमारे पास a गिवन नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें a की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे, 0 है, a की वैल्यू ही 0 है, ठीक है। तो थर्ड, वेट, दिस इज x माइनस a हमें चाहिए होता है ना, तो उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है, x दिया है, तो x माइनस, वेट अ मिनट, दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल, ठीक है। अब x है, x के साथ हम +0 या फिर x माइनस 0 अज्यूम कर लें तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास डिविजर गिवन है px, हमारे पास क्या गिवन है, टेल मी x³ + 3x², वेट अ मिनट, आई फॉरगॉट माई सेल्फ, ठीक है, x³ + 3x² + 3x+1, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, pa कर देंगे, ठीक है, pa। तो a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0³ फिर तो सीधा पता लग रहा है, ये सारा 0 हो जाएगा, +0, क्योंकि x की जगह पुट किया तो आंसर 1, pa = 1। अगर हम इसे वैसे सॉल्व करते तो बहुत लंबा मेथड होता, बट रिमाइंडर थ्योरम इज शॉर्टकट मेथड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है कि x + पाई। अब आप कहोगे ये पाई, अब आपको यहाँ पर कोई कह दे कि आप सॉल्व करिए, तो हम a को क्या मानेंगे, पाई मानेंगे, क्या मानेंगे, पाई मानेंगे, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। a को मान लेना है हमने पाई, x + -a होता है तो इसे वैसे लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, x को एज्यूम किया था x माइनस a की फॉर्म में। कैसे एज्यूम किया था, x माइनस, मतलब ऐसे करके हमें लिख देना है, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो x + पाई बन जाएगा ना, तो हम इसे लिख देते हैं।
अगर आपको इसे चेक करना है तो अब आप रिमाइंडर थ्योरम को चेकआउट नहीं कर सकते, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे ये एज्यूम कर लिया, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -पाई, पुट आउट करो पी एक्स में, पूरा इक्वेशन लिखो, सॉरी 3 है यहाँ पे 2 ही है, सॉरी 3x + 1, डोंट टच दिस, ओके आई रोट रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे -पाई पुट करना है, -पाई 3 + 3 -पाई टू द पावर 2 + 3 -पाई टू द पावर 1 + 1। आंसर क्या आ गया -पाई क्यूब + 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना, इवन वैल्यू थी, -3 पाई + 1। तो ये हमारा क्या है जी, रिमाइंडर क्या है, दिस इज आवर रिमाइंडर। क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये x - a की फॉर्म में आ सकता है, अगर आ सकता है तो वाई वुड वेस्ट टाइम फॉर दिस लॉन्ग। अब आप कहोगे 5 + 2x आ गया, ये तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, 5 + 2x, अब जो ये x - a की फॉर्म में नहीं आ रहा है 5 + 2x, तो हम क्या करेंगे, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हम लिख लेंगे 2x + 5, अंदर क्या लिख लेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। क्योंकि ये x - a की फॉर्म में नहीं है तो हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लेट मी चूज अ प्रिटी स्केच, ओके। तो 2x है, x³ / 2x, x के साथ कट हुआ, तो आंसर क्या आ गया, x² / 2, यस। तो हम क्या करेंगे, x² / 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x² / 2, ये थोड़ा लेंथी हो सकता है बट वी हैव टू डू इट। 2x + 5, वेट, ये थोड़ा मैं स्पेस रफ के लिए ले लेते हैं, ठीक है। 2x + 5 है हमारे पास, तो 2x + 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x² / 2 के साथ, इसको इसके साथ किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2x × x, ये मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, × x² / 2, 2 के साथ 2 कट, आंसर x³, इसके साथ करेंगे तो 5x² / 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो x³ + 5x² / 2, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, साइन चेंज कर दिया है। तो 3 - 5/2 क्या होगा, 3 - 5/2, 2 3 6 - 5/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ½ x² + 3x + 1, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 2x सॉरी यस वी आर डूइंग राइट, 1/2 x², ये 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा, गॉट इट, ऊपर आ जाएगा, तो 4 बाय, सॉरी वी डिड इट रॉन्ग, ठीक है। 1/2 x ऊपर होगा और 2x नीचे आएगा, x के साथ x कट हो जाएगा और ये 1/4 x/4 बन जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, प्लस x/4, यहाँ पर आंसर जो हमने निकाला है, तो यस x/4 के साथ हमने किया था, तो अब इसको अब x/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x x/4, 2 के साथ ही कट, x² / 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² / 2 + 5x/4, 5x/4 सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस हाफ x के कट, माइनस साइन चेंज, 3 - 5/4 क्या होता है, 3 - 5/4, 4 3 12 - 5/4 क्या आ जाएगा, 7/4, यहाँ लिख देंगे 7/4x + 1, ठीक है। तो 2x / 7/4, 7/4x, x के साथ x कट, ये आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/8, डन। तो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, अब 2x को 7/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 4 कट, आंसर आ जाएगा 7/4x प्लस 5 × 7 35/8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये कट हो जाएगा, साइन चेंज, 1 - 35/8 क्या होता है, 8 - 35/8, ठीक है। आंसर 27 - 27/8, आंसर -27/8 हमारे पास आ जाएगा। रिमाइंडर इसका क्या है, ये -27/8 हमारे क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1।